सो है गैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम KEI इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये केबल्स एंड वायर सेक्टर में काम करती है और इस सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है गोल्डमैन सैच की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि Q2 FY26 में जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है। और अगर हम डोमेस्टिक डिमांड्स की बात करें केबल्स एंड वायर सेगमेंट्स की तो वो हमें एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। अब देखो KEI इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये कंपनी बोल सकते हैं वायर्स एंड केबल्स में काम तो करती है, बट कंपनी का जो सेगमेंट है वो बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ तक कंपनी के सेगमेंट्स को देखकर लगता है। और अगर मान लो ग्लोबली उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है और इंडिया अगर कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा स्पेंडिंग कर रही है तो KEI इंडस्ट्रीज़ और KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे, चाहे एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिले तब भी। और अगर एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे देखने को मिलते हैं तो इन कंपनीज़ के नंबर कंसिस्टेंट अच्छे हो जाते हैं, जो कि पिछले 10 साल में आप देखोगे। अब यहाँ पर बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर हम बात करें KEI इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस के बारे में तो केबल्स एंड वायर्स में वो काम करती है, जिसका डिमांड हमें आगे भी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल सकता है। बट ये जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट्स हैं इसको बनाने के लिए कॉपर्स एंड एल्युमिनियम का जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इससे ही ये बनता है। और अगर ये महंगा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक वायर्स एंड केबल्स उसको महंगा करना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे बताया गया है कि जुलाई के फर्स्ट हाफ में काफ़ी सही करेक्शंस हमें देखने को मिली है कॉपर एंड एल्युमिनियम के प्राइसेस में। और इससे क्या है कि जो प्राइस है इनके प्रोडक्ट्स के वो थोड़े से आप बोल सकते हैं स्टेबल ही दिख सकता है। और साथ में ये जो पॉइंट है एल्युमिनियम एंड कॉपर के प्राइजेस का करेक्शन होना, इस पॉइंट की वजह से क्या होगा कि इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट को जब बनाती है उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के प्राइस अगर मान लो इंक्रीज़ हो जाए तो कंपनी इस प्रोडक्ट के डिमांड को मेंटेन करने के लिए अपने पॉकेट से खर्च कर देती है। इस केस में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उस प्रोडक्ट को बेचने में वो कम हो जाते हैं। और वही वो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर कम हो जाए तो फिर कंपनी सेम प्राइस पे भी अगर बेचती है वो चीज़ तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें बोल सकते हैं बेटर देखने को मिल सकते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट आपको 20% के ऊपर ग्रो करता हुआ दिखा है। बट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो पहले कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 10% का भी हमें देखने को मिलते थे, तो कभी हमें बीच में 11% तक देखने को मिले थे। फिर जब कॉपर्स एंड एल्युमिनियम के प्राइसेस ऊपर गया था तो उस केस में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से नीचे आते हुए देखने को मिले थे, जो कि साफ साफ आप देख सकते हो। तो बोल सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा था। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में टाटा मोटर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई है, मैक्सिमम न्यूज़ बोल सकते हैं कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है टाटा मोटर्स के लिए।
अब फिलहाल एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है, न्यूज़ आ रही है दोस्तों JLR को लेकर, जो कि टाटा मोटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है और JLR के Q2 के सेल्स डेटा रिपोर्ट हुए हैं। इसमें बताया गया है कि होलसेल्स डेटा अगर इसका देखोगे तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 24% से गिरता हुआ नज़र आया है, और रिटेल सेल्स डेटा देखोगे तो इसमें आपको 17% की गिरावट देखने को मिली है। 85,495 यूनिट कंपनी ने सेल किया है रिटेल में, और होलसेल में 66,165 यूनिट। तो दोनों में आपको डबल डिजिट की ड्रॉप दिख रही है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, जिसमें एक चैलेंजेस तो बोल सकते हैं भाई कि कंपनी के प्रोडक्शन ही रुक गई थी साइबर इंसिडेंट की वजह से, और उसके अलावा US टैरिफ जैसी चीज़ें, और उसके अलावा कंपनी ने जो मॉडल्स को अपना चेंज किया था, लाइक मॉडल्स की बात करें या फिर बात कर सकते हैं ब्रांड को, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूरोप में भी इनके डिमांड काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए थे। लगभग 97% तक इनके सेल्स हमें गिरते हुए नज़र आए थे इनके न्यू मॉडल्स को देखकर। पुराने मॉडल्स और न्यू मॉडल्स में एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिखेगा, और वो अच्छा डिफरेंस मार्केट को पसंद नहीं आया है, और इसी वजह से Q2 में भी इसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, और प्रोडक्शन स्टॉप भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सिंपल सा बात है कि Q2 के एक्सपेक्टेशंस अगर हम करें इस कंपनी के, तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस इस बार भी रखना नहीं चाहिए। पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने भाई 2.5% की ड्रॉप दिखाई दी ना रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हो सकता है कि इस बार ये नंबर जो है वो 2.5% से बढ़कर आपको देखने को मिले, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बट हाँ, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स एंड आपको बोल सकते हैं मार्केट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स और ट्रेंड्स एनालिसिस भी देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा टेलीग्राम का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं BEL के बारे में, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इसने अपने Q2 के जो डेट्स हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर के, वो रिलीज़ कर दिए हैं। अगर हम डेट्स की दोस्तों बात करें तो 31 अक्टूबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, फ्राइडे को। उस दिन कंपनी अपने अनऑडिटेटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आपको रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। इस फाइनेंशियल ईयर का दूसरा रिजल्ट ये होगा, और दूसरा रिजल्ट है इसका मतलब फर्स्ट हाफ का कंप्लीट डेटा भी कंपनी दिखाएगी, किसका, अपने बैलेंस शीट का। इसमें कंपनी के फर्स्ट हाफ तक रिजर्व कैसे हैं, कंपनी के डेट कैसे हैं, कंपनी के फिक्स एसेट्स कैसे हैं, कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स कैसे हैं, वो सारे डेटास कंपनी हमें रिपोर्ट करती हुई दिखेगी, तो उस सारी चीज़ों को आप देख लेना। उसके अलावा दोस्तों फर्स्ट हाफ तक कंपनी के ऑर्डर बुक क्या है वो भी कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आएगी। 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि 27,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को मिल सकता है, जिसमें कंपनी ने 30,000 करोड़ का QRSAM ऑर्डर को इंक्लूड नहीं किया था, और 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ था 71,000 करोड़, और 27,000 करोड़ का एडिशन अगर कंपनी को मिलता है तो 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी के ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर 1 लाख करोड़ देखने को मिल सकते हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। तो 27,000 करोड़ का अगर गाइडेंस कंपनी ने दिया है, तो Q2 में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो डिफेंस कंपनी है उनको काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, तो Q2 नहीं, Q4 में। और अगर हम Q2 की बात करें और Q1 की बात करें, तो इस बीच में भी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो देखते हैं कि इन्फ्लो से रिलेटेड कंपनी कितनी अपडेट्स हमें देती है, और एक्सपेक्टेशंस जो ऑर्डर इनफ्लो को लेकर है वो कंपनी हमें कैसे देती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप BEL के शेयर होल्डर हैं तो उन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा अगर बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों, सबसे पहले नाम देख लो, नाम है यूनिवस्तो इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी से रिलेटेड अपडेट ये देखने को मिल रही है कि कंपनी ने 2:1 की रेशो में बोनस अनाउंस किया है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।